लिफाफों की परंपरा तो रोटरी में चलती आई और चलती रहेगी, लेकिन इसको तोड़ने के लिए पवन के झोंके आते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये पवन और वायु पूरे मंडल को एक नई दिशा देगी। सत्र 2022-23 से संबंधित इस कार्यक्रम की श्रृंखला के पहले कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिवादन और एक बार फिर से स्वागत है। विशेष रूप से अभिवादन प्रोग्राम चेयर पीडीजी शरद जी का, जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कराई और हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे अतिथि वक्ता जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, मेरे बैचमेट पीडीजी दीपक शिकारपुर, पीडीजी अशोक टांटेट जी, हमारे अपने ही मंडल से उपस्थित 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स आदरणीय राजीव टंडन जी, रवि प्रकाश जी, किशोर कटरू जी, डीसी शुक्ला जी। इनका मार्गदर्शन पहले भी मिलता रहा और आगे भी मिलेगा। आज आशीर्वाद देने के लिए हमारी टीम के सदस्यों को पधारे हैं डीजी पवन और उनके बैचमेट्स, जिन्हें हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में देख रहे हैं। डीजीएन विवेक, आप सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। और अभिवादन की श्रृंखला में भले ही क्रम अंत में आए, लेकिन वो सर्वोपरि है हमारे लिए। टीम वायु के सभी सदस्य जिन्होंने आज यहाँ अपनी उपस्थिति से न केवल इस कार्यक्रम की बल्कि आगामी सत्र की सफलता को सुनिश्चित भी किया है, मैं आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कल ही हम सब ने विजयादशमी का पर्व मनाया और आने वाले पखवाड़े में पर्वों की पूरी श्रृंखला होगी। तो मैं सभी पर्वों के लिए, विशेष रूप से दीपावली के लिए आप सबका हार्दिक अभिवादन, क्योंकि शायद इस बीच में मुलाकात ना हो पाए, और शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूं। पाना चाहते हैं जो कल कुछ अपनी ज़िंदगी में, उनके करने के लिए बस आज होता है। लगा देते हैं जो वर्तमान, उसे पाने में उनकी इसी अदा में तो सफलता का राज होता है। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम से पूर्व भी टीम वायु की 2 वर्चुअल मीटिंग्स हुई और उसका उद्देश्य रहा आप सबका औपचारिक परिचय प्राप्त करना और पवन जी का दृष्टिकोण आप तक पहुंचाना। हम ऐसा मानते हैं कि हम इसमें सफल हुए, क्योंकि इसका प्रमाण आज आप सबकी उपस्थिति है। और इससे पूर्व आप में से बहुत के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हमें मिले, उनका हमने संज्ञान लिया और हमारा पूरा प्रयास है कि हम आगामी सत्र के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें उन सभी का समावेश हो। आप सभी मंडल के वरिष्ठतम सदस्य हैं, अनुभवी हैं। आपके दीर्घकालिक अनुभव को, आपकी क्षमताओं को हमने बहुत बार देखा और परखा है, और इसीलिए आपकी टीम वायु में शामिल होने की स्वीकृति ने हमें गौरवान्वित किया है। और मंडल में रोटरी के परचम को सफलता और उपलब्धियों के उच्च शिखरों पर पहुंचाने में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान जुड़ने वाला है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आगामी सत्र के लिए आप सभी में जो उत्साह और उमंग अभी दिखाई पड़ रहा है, जिस प्रकार से पवन जी अपनी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं, उससे ये तो निश्चय हो चुका है कि आगामी सत्र अप्रतिम होगा, अविस्मरणीय होगा। और मैं इसे परंपराओं के परिवर्तन के सदरूप में भी देखता हूँ।
बहुत सी नई परंपराओं का शुभारंभ होगा, बहुत से नए प्रकाश स्तंभ स्थापित होंगे और उसके पीछे एकमात्र ध्येय होगा कि समाज उपयोगी योजनाएं और लक्ष्य निर्धारित हों और समयबद्ध रूप में हम उनकी प्राप्ति कर सकें। लेकिन ये सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। जब तक टीम का प्रत्येक सदस्य अपने कार्यों के प्रति समर्पित नहीं होगा, अपने दायित्वों के प्रति संवेदनशील नहीं होगा, लक्ष्य को पाना आसान नहीं होगा। लेकिन हम आश्वस्त हैं आपकी ओर से कि आप संवेदनशील भी हैं और आप समर्पित भी हैं। कई बार जब लक्ष्य बड़े होते हैं, समय सीमित होता है, तो हमें ऐसे मार्गों का चयन करना पड़ता है जब कम समय में हम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। और ये सब प्राप्त होता है मार्गदर्शन से, अनुभव से। आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, हमारे प्रबुद्ध अतिथि वक्ता अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए यहाँ आए हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उन सबको सुनने के बाद निश्चित रूप से आप अपने उत्साह में, अपनी क्षमताओं में एक परिवर्तन को देखेंगे और यही परिवर्तन आगामी सत्र की सफलता की संजीवनी होगी। उसका बीज इसी परिवर्तन में है। हम सब अपने प्रमुख वक्ताओं को सुनेंगे, तो मैं और अधिक समय न लेते हुए पवन जी का आभार भी व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा। और आप सबका एक बार पुनः अभिवादन, स्वागत, आभार यहाँ उपस्थित होने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और कुछ पंक्तियाँ पवन जी को समर्पित कर रहा हूँ। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है। अब उभरते ज्वार का आवेग मध्यम हो चला है। एक हल्का सा धुंधलका था, कहीं कम हो चला है। यह शिला पिघले ना पिघले, यह शिला पिघले ना पिघले, रास्ता नम हो चला है। क्यों करूं आकाश की मनुहार, अब तो पथ यही है। क्या भरोसा कांच का घट किसी दिन फूट जाए, क्या भरोसा कांच का घट किसी दिन फूट जाए। एक मामूली सी कहानी है, अधूरी छूट जाए। एक समझौता हुआ था रोशनी से, एक समझौता हुआ था रोशनी से, टूट जाए। आज हर नक्षत्र है अनुदार, अब तो पथ यही है। यह लड़ाई जो अपने आप से मैंने लड़ी है, ये लड़ाई जो अपने आप से मैंने लड़ी है। यह घुटन, यह यातना केवल किताबों में पढ़ी है। यह पहाड़ी पाँव क्या चढ़ते, ये पहाड़ी पाँव क्या चढ़ते, इरादों ने चढ़ी है। कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। धन्यवाद। जय हिंद।